हेलो एवरीवन, मैं हूँ मिकाशी थापा और आप सबका स्वागत है यूपीएससी टाइम में। आज हम हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 2 करने वाले हैं, ठीक है, जो कि है ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। ओके, तो इस चैप्टर में देखेंगे कि जो पहले ह्यूमन बींग्स, स्टार्टिंग में जो ह्यूमन बींग्स आए थे, उन्होंने कैसे कैसे सिविलाइज होना स्टार्ट किया, कैसे रहना स्टार्ट किया, वो लोग कैसे क्या खाते थे, कैसे रहते थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था, फिर वो लोग कहाँ कहाँ रहे हैं, मतलब किस तरीके से रहते थे, ठीक है, वो सब हमने पढ़ना है। अर्लीस्ट पीपल, जो स्टार्टिंग के पीपल थे, जिनको हम क्या कहते हैं, एबोरिजिन्स भी कहते हैं। अब सबसे पहले हमने पढ़ना है कि इनकी नेमिंग कैसी होती है और डेट्स कैसे फिक्स किए जाते हैं कि कौन सा पीरियड कौन सा है कौन सा है। तो एक्चुअल में ये क्या है, जितना भी ये पीरियड है अर्लीस्ट टाइम का, इसको हमने 3 में डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये है हमारा पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है। पैलियोलिथिक जो पीरियड है वो है हमारा 12,000 ईयर्स पहले, 12,000 ईयर्स पुराना जो हमारा टाइम पीरियड आता है उसको हम कहते हैं पैलियोलिथिक, ठीक है, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक में। 99% जो ह्यूमन हिस्ट्री है, जो हमारी सिर्फ पुरानी जो लोगों की जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, वो 99% पैलियोलिथिक एज में ख़त्म हो चुकी है। इस पीरियड पे हमें कुछ बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, जैसे हमें ऑस्ट्रिचेस के एविडेंस मिले हैं, ऑस्ट्रिच के एग्स मिले हैं बहुत सारे एरिया से, और भी बहुत एविडेंस हमें मिले हैं जिससे हमें उस टाइम के बारे में पता चलता है। फिर आता है हमारा 12,000 से 10,000 ईयर्स तक। आपको पता होगा ये हम जो पीसी पुरानी जो डेटिंग होती है बिफोर क्राइस्ट वाली, ये उल्टी होती है। तो 12,000 से 10,000 मतलब हम और आगे आ रहे हैं, ठीक है। ये है मेसोलिथिक पीरियड। अब मेसोलिथिक था बीच का पीरियड, आप एम से भी याद सकते हो, एम वाला मिडिल, नियोलिथिक एन न्यू, और पैलियोलिथिक पुराना, पैलियोलिथिक, ठीक है। कुछ एक शॉर्ट ट्रिक बता दिया मैंने आपको। पैलियोलिथिक पी फॉर पुराना, दैट इज़ सबसे अर्लीस्ट। उसके बाद मेसोलिथिक एम से, मेसोलिथिक एम से मिडिल, देन कम्स नियोलिथिक फ्रॉम एन, न्यू, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या था, माइक्रोलिथ्स, माइक्रो होते हैं छोटे, लिथ्स होते हैं स्टोन, छोटे छोटे स्टोन्स को वो लोग यूज़ करते थे टूल्स बनाने के लिए, बोन्स यूज़ करते थे, वुड्स यूज़ करते थे सिकल्स और सॉस बनाने के लिए, ठीक है। टूल्स बहुत सारे बन गए थे, क्यों? क्योंकि वो लोग हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, एनिमल्स को पकड़ के खाते थे, क्योंकि उस टाइम उनको कुक करना नहीं आता था और जो अवेलेबल होता था वो उसी को खाते थे पेट भरने के लिए। फिर आया हमारा नियोलिथिक पीरियड। लिथिक क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये स्टोन पीरियड है। इस टाइम पे स्टोन के टूल्स होते थे, स्टोन के घर होते थे, ठीक है। कुछ एसिड सिविलाइज नहीं हुआ था, ब्रिक्स यूज़ नहीं होते थे, तो मोस्टली स्टोन्स का यूज़ होता था, इसलिए इसको लिथिक कहते हैं इन सब पीरियड्स को। अब देखते हैं लाइफस्टाइल। तो इस टाइम क्या थे, लोग हंटर्स गैदरर्स थे, ठीक है। हंट करते थे वो वाइल्ड एनिमल्स को, फिशेस पकड़ते थे, बर्ड्स पकड़ते थे, फ्रूट्स गैदर करते थे, ठीक है। कुछ पेड़ होते हैं उनके रूट्स खाते हैं, ठीक है, जैसे बीट रूट होता है और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो रूट्स में पाए जाते हैं। फिर वो लोग नट्स लेते थे, लाइक आलमंड्स, लाइक कैश्यूज़, एग्स जो अवेलेबल होते थे वो उसको यूज़ करते थे खाने के लिए, ठीक है। जो उनको अपने आसपास अवेलेबल मिलता था जिसको वो खा सकें, वो उसको खा लेते थे। देन अब क्या हुआ, जैसे ही वो हंटिंग करने लगे, हंटिंग करते करते करते, अब हंटिंग बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, शिकार करना, आपको एक एक्यूरेसी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कब आपका प्रे, मतलब जिसको आपने हंट करना है वो आ रहा है, आपने कहाँ निशाना डालना है, कैसे निशाना डालना है, केयरफुल रहना है, क्विक रहना है, या फिर बहुत आपको पेशेंस होना चाहिए, बहुत शांति से जाना है। ये सब स्किल्स जो है आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों ने डेवलप कर दिया, ठीक है। जैसे क्विकनेस, अलर्टनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, एज पर द नीड्स उन्होंने अपने पे स्किल्स डेवलप की, ठीक है। जैसे कि आजकल हमने कुछ भी सीखना हो, फॉर एग्जांपल किसी को भूख लगी हो, उसने खाना बनाना हो, तो वो कुकिंग करेगा, ठीक है। अब वो कुकिंग करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सपर्ट हो जाएगा ना उस चीज़ में, उसको कुकिंग की प्रॉपर स्किल्स पता चल जाएगी कि कितना क्या डालना है, कितना क्या नहीं डालना है, फाइन। अब क्या हुआ, और सेकंड थिंग क्या था, वो लोग माइग्रेट बहुत ज़्यादा करते थे, एक दूसरी दूसरी जगह बहुत ज़्यादा मूव करते थे, क्यों?
खाने के खोज में, कभी अवेलेबिलिटी, उनको कुछ रिसोर्सेज नहीं मिल पाते थे, रहने की जगह नहीं मिल पाती थी, सीज़न चेंज हो जाता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि उस टाइम वो लोग प्रॉपरली सेटल्ड नहीं थे, घर नहीं बने थे रहने के लिए, तो जैसे जैसे उनको ज़रूरत पड़ती थी वो मूव कर जाते थे। अब यहाँ पे मैंने कुछ मेजर रीजंस बताए माइग्रेशन के, ठीक है। पहला है स्टेइंग एट वन प्लेस वुड एक्सॉस्ट ऑल द रिसोर्सेज ऑफ दैट प्लेस। अगर वो एक जगह पे, जैसे कोई जगह है वहाँ पे जितना भी चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स हो गया, फिशेस हो गई, फ्रूट्स हो गए, जो जो चीज़ें अवेलेबल है, आहिस्ता आहिस्ता वो सब ख़त्म हो जाएंगे, राइट। तो रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, अब उनको मूव करना पड़ेगा, तो वहाँ के रिसोर्सेज ख़त्म हो जाने के बाद वो मूव कर देते थे। सेकेंड, एनिमल्स जो है उनको मूव करना, एनिमल्स जो है वो मूव करते रहते थे जगह से जगह, एनिमल्स के पीछे वो लोग भी मूव कर जाते थे, जहाँ उनको लगता था यहाँ ज़्यादा एनिमल्स है वहाँ पे वो लोग सेटल डाउन हो जाते थे। अब कुछ प्लांट्स और ट्रीज़ होते हैं जिसमें फ्रूट्स सीज़न के हिसाब से, एरिया के हिसाब से लगते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंगो लगेगा किसी गर्म एरिया में, तो वो उस जगह पे जाके मैंगो खाएंगे। अब कहीं पे एप्पल लगेगा ठंडे एरिया में, फिर वो ठंडे एरिया में जाके एप्पल खाएंगे, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग वो लोग मूव कर जाते थे। देन पानी की अवेलेबिलिटी। अब पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जैसे जैसे जहाँ जहाँ पानी मिलता था वैसे वैसे वो लोग मूव कर देते थे। अब हंटिंग के लिए वो लोग टूल्स भी बनाते थे, ज़्यादातर टूल्स स्टोन के, मैंने बताया स्टोन और वुड के बनते थे, ठीक है। अब स्टार्टिंग में उन्होंने जो स्टोन बनाया था, एक उसमें था स्टोन ऑन स्टोन। इसमें क्या होता था, द पेबल फ्रॉम विच द टूल वॉज मेड वॉज हेल्ड इन वन हैंड, ठीक है। Another tool used as a hammer was held in other hand. The second tool was used to strike off flakes from the first till the required shape is made. अब दो स्टोन है, उनमें से एक का इसने शेप बनाना है, तो एक स्टोन को वो एज अ हैमर, हथौड़ा होता है ना, उसकी तरह यूज़ करके दूसरे पे मार मार के उसका शेप बनाएगा, ठीक है। फिर आ गया प्रेशर फ्लेकिंग। प्रेशर फ्लेकिंग में क्या होता है, द कोर वॉज प्लेस्ड ऑन अ फर्म surface. The hammer stone was used on a pairs of bone or stone placed on the core to remove flakes that could be shaped, ठीक है। मतलब एक जिसका शेप बनाना है उसको किसी जगह पे रख दिया, उसके बाद आपने दूसरे को एज अ हथौड़ा यूज़ करके उस पर मार मार के आपने शेप बना दिया, टूल बना दिया, ठीक है। अब हमें इनके बारे में पता कैसे चलता है कि मतलब हमें कहाँ से नॉलेज मिली, तो आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेशंस, मतलब खोद, जब आज जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो इनके बारे में पढ़ते हैं वो क्या करते थे, एक्सकवेट करते थे, खुदाई करते हैं ज़मीन की, जहाँ से उनको रिमेन्स उनके मिलते हैं, वहाँ से हमें पता चलता है उनके बारे में। तो हमें जो रिमेन्स मिले हैं वहाँ से हमें लोगों का पता चला है, उनके कुछ टूल्स मिले हैं, उनके कुछ आर्मामेंट्स, मतलब जो जो आर्म्स यूज़ करते थे, ठीक है। फिर कुछ टूल्स मिले हमें जो यूज़ करते थे मीट काटने के लिए, बोन काटने के लिए, स्कार्प, बार्क ऑफ ट्रीज़ या फिर हाइड्स, जो एनिमल्स की स्किन उतारने के लिए एक वो टूल यूज़ करते थे। फिर ट्रीज़ के जो बार्क होते हैं उसके लिए वो एक टूल यूज़ करते थे। फ्रूट्स काटने के लिए, रूट्स काटने के लिए टूल यूज़ करते थे जो हमें एक्सकवेशन से मिले। वुड के टूल्स भी यूज़ करते थे, जैसे कि तीर कमान होता है ना, स्पेयर एंड एरो। ओके, अब वो कौन कौन सी जगह पे रहे हैं, कुछ एविडेंस, कुछ प्लेसेस मिले हमें, जैसे कि मेहरगढ़, भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है। फिर है हमें चिरांद, बरसोहम, फिर है इनाम गांव, ब्रह्मगिरी, ठीक है, कोलदीवा। अब ये सब प्लेसेस हमें मिले हैं। इनमें से बहुत सारे प्लेसेस जो थे जहाँ पे टूल्स बनते थे उनको हम फैक्ट्री साइट्स कहते हैं। अब वो लोग रहते कैसे थे, ऑल्दो उनका कोई परमानेंट घर नहीं था, लेकिन जब वो कहीं मूव करेंगे तो उनको कहीं पे तो रहना पड़ेगा, धूप से, बारिश से, हवा से, तूफ़ान से बचने के लिए। तो वो क्या करते थे, केव्स में रहते थे, पत्थरों के, जो पहाड़ों के अंदर केव्स होते हैं, पत्थरों के शेल्टर हो गए कहीं पे, ठीक है। कुछ प्लेसेस जो थे वहाँ पे हमें फैक्ट्रीज़ मिले हैं, जैसे कि ऐसे प्लेसेस भी हैं जहाँ पे फैक्ट्रीज़ भी थे और लोग भी रहते थे, इनको बोलते थे हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, ठीक है। इनमें से एक एग्जांपल है ह्यून्सगी, यहाँ पे फैक्ट्रीज़ भी होते थे, वो लोग रहते भी थे। अब फायर कैसे इन्वेंट हुआ, फायर के हमें ट्रेसेस मिले हैं, क्योंकि हमें करनूल एक जगह है जहाँ से एशेस मिले हैं, ऐश मतलब राख। अब हमें राख मिला है, इसका मतलब वहाँ पे आग जली है, इसका मतलब उस टाइम पे फायर इन्वेंट हो चुका था।
तो फायर किस लिए यूज़ होता था? एज अ सोर्स ऑफ लाइट, रोशनी के लिए, खाना पकाने के लिए और एनिमल्स को भगाने के लिए, कभी कभी अपने आप को हीट देने के लिए, ठंड से बचाने के लिए। तो जब उनको ये नीड फील हुई तो उन्होंने फायर इन्वेंट कर लिया। अब क्या हुआ, क्लाइमेट में चेंज आता गया, आहिस्ता आहिस्ता क्लाइमेट वार्म होता गया। अब ये तो आप नोटिस कर ही रहे हैं, जैसे जैसे लाइफ मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे हमारा जो अर्थ है वो वार्म होते जा रहा है। तो ये तभी स्टार्ट हो गया था अर्थ का वार्म होना। इससे क्या हुआ, ग्रासेस उगने स्टार्ट हो गए अर्थ पे, ठीक है। ग्रासेस उगने स्टार्ट हो गए तो जितने भी एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, गोट, शीप जो ग्रासेस खाते हैं, वो ग्रास वाले एरिया पे मूव करने लगे। हंटर्स ने उनको फॉलो किया और हंटर्स ने क्या सोचा कि ग्रास लैंड में रहना तो बहुत अच्छा है, इससे हमें एनिमल्स आराम से मिल जाएंगे, हमारे जो शिकार हैं आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि शिकार उधर आएंगे ग्रास खाने, ठीक है। इसीलिए वो ग्रास लैंड्स में रहना स्टार्ट हो गए। अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने लिए वीट, बार्ले, राइस ये कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो एक जगह पे रहने लगे। अब वो मूव करते रहेंगे तो वो कैसे कल्टीवेशन करेंगे। जब उन्होंने एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने कल्टीवेशन भी स्टार्ट कर दिया। फिर टास्क डिवाइड हो गए मेन और वुमेन के बीच में कि मैन ये काम करेगा, वुमेन ये काम करेगा, लेकिन कोई क्लियर हमारे पास एविडेंस नहीं है कि किसको क्या काम सौंपा गया था, बस डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। कि एक जो है वो घर कर लेगा, एक हंटिंग कर लेगा। अब जिसकी हेल्थ फिज़िकली वो फिट होगा वो हंटिंग कर लेगा, जो फिज़िकली इतना नहीं फिट होगा वो घर का काम कर लेगा। तो ऐसे डिवाइड कर दिया काम, ठीक है। उस टाइम के हमें रॉक पेंटिंग्स भी मिले हैं, जैसे कि मैंने आपको भीमबेटका का बताया था, वहाँ पे सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग मिली है हमें। जो केव्स थे इनके वॉल्स पे रॉक पेंटिंग होती थी, जिस पे हम एनिमल्स को ड्रॉ करते थे, ह्यूमंस को ड्रॉ करते थे, उनकी एक्टिविटीज़ ड्रॉ करते थे, ठीक है। और वो इतने अच्छे ड्रॉ हुए थे कि वो बहुत एक्यूरेट थे और इससे पता चलता था उनमें कितने स्किल्स है। फाइन, तो ये था हमारा चैप्टर 2 हिस्ट्री का NCERT क्लास 6th, ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ में आया है। एट दी एंड आपको ये बोलूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए इस चैप्टर को, इस लेक्चर को, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, ताकि वो लोग अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। क्योंकि इन लेसन्स को अगर आप खुद पढ़ने जाएंगे, तो मैं आपको पहले से ये बात बोल रही हूँ, अगर आप खुद पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो प्लीज़ आप ये 8-9 मिनट के वीडियो में जो मैं करा रही हूँ, अगर आप इसको शेयर कर पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। फाइन, तो चलो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।